नमस्कार साथियों, तो फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे जीके यानी सामान्य ज्ञान के एक और नए वीडियो में। तो हम आज आपके लिए लेकर आए हैं 25 से अधिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि हमारे कई सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इसमें स्टैटिक जीके के ज़्यादातर पार्ट्स हैं, तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि जो प्रकाश का वेग होता है वो सबसे अधिक किस में होता है। आज पेन काम नहीं कर रहा है तो थोड़ा देख लीजिएगा। ये जो प्रकाश का वेग है सबसे ज़्यादा किस में होता है? क्या निर्वात में होता है, कांच में, पानी में, या इनमें से कोई नहीं? तो जो इसका सही जवाब होगा निर्वात में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा पहले प्रश्न का। प्रकाश का वेग जो होता है सबसे ज़्यादा इसी में होता है, वैक्यूम में यानी निर्वात में। लगभग कितना? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड या 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड भी आप इसको कह सकते हैं। अगला प्रश्न है कि भारी जल का जो सूत्र का सूत्र नहीं होगा, गलत है। यहाँ पे भारी जल का सूत्र केवल क्या है? H2O तो नॉर्मल पानी का होता है, N2O, D2O, NaCl। NaCl तो नहीं होगा, सोडियम क्लोराइड यानी नमक। इसका राइट आंसर होगा D2O। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारी जल का सूत्र है D2O और नॉर्मल पानी का अगर केवल पानी का पूछे तो H2O, ठीक है। अगला देखें, रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? रोलेट एक्ट की बात करें तो क्या 1930, 1919, 1934 या 1931? तो रोलेट एक्ट जो पारित किया गया था वो कब किया गया था? आप कहेंगे 1919 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा, बी वाला ऑप्शन। अगला देखें, दाब का मात्रक बताइए क्या होता है? दाब का मात्रक फिजिक्स का क्वेश्चन है कि जूल होता है या तो कार्य का मात्रक होता है। ताप का मात्रक केल्विन होता है। न्यूटन बल का कार्य का मात्रक जो बल का मात्रक न्यूटन और पास्कल दाब का होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, ठीक है। दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। भारतीय संविधान को जो पहली बार संशोधित यानी उसमें संशोधन जब किया गया था वो कब किया गया था? पहली बार, सबसे पहली बार 1915, 26 जनवरी 1950 को तो लागू किया गया था संविधान को। 1947 या 1898 या 1965 ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 1945 के बाद 1950 के बाद ही होगा, ठीक। 1898 नहीं हो सकता, तो बचा हमारा यही 1965, ठीक है। कौन सा बचा? 1965 नहीं, जो अगर बात करें तो संशोधन उसके तहत किया गया था ना 1951, इसके एक साल बाद। ऑप्शन तो गलत है यहाँ पे, एक को काट के आप 1951 कर लीजिएगा। पहली बार संशोधन 1951 में किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? 22, 10, 18, 16। इसका सही जवाब होगा 22। 8वीं अनुसूची में ये सूचीबद्ध है, ठीक है। टोटल भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाएं हैं। अगला देखें, मछली किसके द्वारा सांस लेती है? तो सिंपल क्वेश्चन है, बताए गलफड़ो, सी ऑप्शन। भारत में जो सूर्य सबसे पहले कौन से राज्य में निकलता है? सबसे पहले सूर्य का उदय भारत के किस राज्य में होता है? अरुणाचल नहीं होगा, अरुणाचल होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। रामायण किस भाषा में लिखी गई है? ठीक, बताइए कि रामायण किस भाषा में लिखी गई है? तब क्या बताएंगे? संस्कृत, फारसी, उर्दू या हिंदी? तो इसका सही जवाब होगा संस्कृत। अगला देखें, जीएसटी भारत में कब लागू किया गया था? तो जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब 2017 यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत का जो राष्ट्रगान है किस भाषा में लिखा गया है? अंग्रेजी, बांग्ला, उर्दू, संस्कृत? तो आप कहेंगे भारत का राष्ट्रीय गान बांग्ला में लिखा गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इसको लिखा था, ठीक है। भारत का राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। अगला देखें, संसद का सबसे ऊपरी सदन कौन सा होता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद या विधानसभा? तो जो संसद का सबसे ऊपरी सदन होता है वो होता है राज्यसभा। सबसे निम्न सदन लोकसभा। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे नेता किसमें होते हैं? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी यानी राज्यसभा में होते हैं। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? गंगा तो सबसे बड़ी नदी है, सबसे चौड़ी पूछ रहा है ब्रेथ में, ठीक है। गोदावरी, ब्रह्मपुत्र? इसका सही जवाब होगा ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब। और भारत की सबसे बड़ी नदी यानी लंबी नदी की बात करें तो गंगा है। कितने किलोमीटर? 2525 यानी 2525 किलोमीटर तक ट्रैवल करती है, ठीक है। प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? उच्चतम स्रोत सबसे अच्छा? तो आप कहेंगे मटर, मीट, सोयाबीन, इमली? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सोयाबीन, ठीक है। 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? दिल्ली, हैदराबाद, टोक्यो या रोम? इसका सही जवाब होगा
ऑप्शन नंबर ए रोम हो जाएगा। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो गौतम बुद्ध का जो वास्तविक नाम था क्या, नरेंद्र, सिद्धार्थ, सारण या इनमें से कोई नहीं था। इसका सही जवाब होगा सिद्धार्थ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था। प्लासी का युद्ध जो हुआ था वो 1656 नहीं, 1655, 1756 नहीं, 1757, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सॉरी डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कौन से जानवर के दूध में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। तो इस ऑप्शन के हिसाब से सबसे ज्यादा भेड़, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए, भारत का राष्ट्रीय भोजन कौन सा है, खिचड़ी, दाल, चावल, पनीर। तो इसका सही जवाब होगा खिचड़ी। राष्ट्रीय भोजन तो यही होगा ना। कौन सा, देखिए भारत का राष्ट्रीय भोजन कौन सा है, तो बताएंगे क्या, खिचड़ी होगा। ठीक। अगला देखिए, दाल चावल भी कह सकते हैं लेकिन ज्यादातर यही है खिचड़ी। ठीक है। अगला देखें, सास बहू, कौन सा अगला क्वेश्चन है, सास बहू मंदिर कहाँ स्थित है। तो क्या दिल्ली, जौनपुर, बीकानेर या जयपुर। तो सास बहू मंदिर की बात करें तो ये जयपुर में है, बीकानेर भी राजस्थान का ही हिस्सा हो गया। ठीक। और एक तो ऑप्शन के मतलब हिसाब से एक है तो सास बहू मंदिर वहां पे है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है। तो इसको आप एक काट के लिख लीजिएगा, मध्य प्रदेश में। ठीक है, ग्वालियर के मध्य प्रदेश में। पिंक सिटी पिंक सिटी, जयपुर, उदयपुर, दिल्ली, मथुरा। तो पिंक सिटी जो कहा जाता है वो हमारा जयपुर को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रामायण के लेखक कौन है, तुलसीदास, कबीरदास, वाल्मीकि। बताइए रामायण के लेखक कौन है। तो क्या होगा, तुलसीदास या कबीरदास या वाल्मीकि। महाभारत के तो ये हैं वेद व्यास। ठीक। तो इनका सही जवाब होगा वाल्मीकि। रामायण के लेखक जो हैं महर्षि वाल्मीकि जी हैं। ठीक। भाषा कौन सी है, संस्कृत। और रामायण में कुल कितने खंड हैं, आप कहेंगे 7 खंड। तो सातों खंड के नाम बता सकते हैं। जैसे पहला कौन सा है, सबसे पहले पहले बालकांड, फिर उसके बाद आता है अयोध्या कांड। बालकांड यानी जब भगवान छोटे थे, मतलब बचपन की बात, बालकांड हो गया। अयोध्या कांड हो गया। फिर अरण्य कांड, अरण्य का मतलब होता है जंगल। किष्किंधा कांड, जब जंगल में घूमते घूमते सुग्रीव के पास गए थे, किष्किंधा वहां पे हो गया। और सुंदर कांड, फिर युद्ध कांड होता है, फिर लास्ट में उत्तर कांड। ठीक। अगला देखें, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है, इसका क्या होगा सही जवाब। तो नई दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु, कोयम्बटूर। कोयम्बटूर तो यहाँ पे है तमिलनाडु, बेंगलोर, हैदराबाद या नई दिल्ली। तो जो इसरो का मुख्यालय है वो बेंगलोर में है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। कर्नाटक की राजधानी। भारत में पहला मोबाइल कब लॉन्च किया गया था। भारत में सबसे पहला मोबाइल फोन कब लॉन्च किया गया था। 1980, 1995, 1966, 2001। तो इसका सही जवाब क्या होगा, 1995 क्या होगा। हाँ, और बहुत ही उस समय महंगा बिक रहा था, मतलब हाँ पहली बार आते हैं तो बिकता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है, तो काफी इजी क्वेश्चन है। लौह पुरुष के किस नाम से जाना जाता है, राजीव गांधी, मनमोहन सिंह, भगत सिंह या सरदार पटेल। इसका सही जवाब हो जाएगा सरदार पटेल। ठीक। लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है, तो आप क्या बताएंगे, तो आप कहेंगे सरदार पटेल। अगला देखें, शहीद आजम के नाम से भगत सिंह जी को जाना जाता है, क्रांतिकारी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1655, 1885, 1965 या 1968। इसका सही जवाब होगा 1885 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ, लुम्बिनी, श्रावस्ती या इनमें से कोई नहीं। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो क्या बताएंगे, तो आप कहेंगे सारनाथ। सारनाथ कहाँ पे पड़ता है,
नहीं नहीं, सबसे पहला ना, हाँ सारनाथ में दिया था। फिर उसके बाद अच्छा, इस उपदेश को क्या कहते हैं? धर्मचक्र परिवर्तन ने। हम्म, सबसे पहला उपदेश वहीं पे दिया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश क्या कहाँ दिया था? बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? कुशीनगर, सारनाथ, लुम्बिनी या ए भी दोनों? तो इसका सही जवाब क्या होगा? कुशीनगर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए ठीक है तब। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि भारत का सबसे अंतिम दक्षिणी राज्य बताइएगा आप कमेंट करके, ठीक है? इसका सही जवाब आप हमें कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे फिर से एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।